Hello everyone. Today we will discuss about accounting ratio topic. रेशो एनालिसिस और अकाउंटिंग रेशो बात एक ही है बेटा, थोड़ी सी वर्डिंग में चेंजिंग है। आज अपने अकाउंटिंग रेशो टॉपिक कर रहे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन हमेशा आएगा ही आएगा। रेशो एनालिसिस टॉपिक में अपने देखें बेटा अकाउंटिंग रेशो है क्या, रेशो में हमें क्या क्या करना होगा, आज अपने वो सीखते हैं बेटा। सबसे पहले हमें अकाउंटिंग रेशो का मीनिंग पता होना चाहिए, तो लेट्स सी द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशो। Ratio is an arithmetical expression of relationship between two interdependent or related items. Ratio when calculated on the basis of accounting information is called accounting ratio. एक बेटा एक्सप्रेशन ऑफ रेशो, रेशो को अपने 4 टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्योर मीन्स 2:1, 3:1, एक अपने टाइम्स मतलब 3 टाइम्स 4 टाइम्स, एक अपने परसेंटेज में कर सकते हैं मतलब 20%, 30%, और एक अपने फ्रैक्शन में कर सकते हैं 3/4, 1/4, 2/4 जो भी लिखा हो। रेशो एनालिसिस का मीन क्या है? एन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशो इज टर्म्ड एज रेशो एनालिसिस। अकाउंटिंग रेशो की हेल्प से अपने एनालाइज करते हैं, उसी को अपने रेशो एनालिसिस बोलेंगे बेटा। अब बेटा इनके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, अकाउंटिंग रेशो हम क्यों निकालते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, तो देखिए बेटा, टू सिंप्लीफाई द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इनसे हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिंप्लीफाई हो जाती है, कि सिंपल हो जाती है, पता चल जाता है कि किस तरह से क्या क्या पॉइंट है। सेकंड बेटा, टू एनालिसिस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, हमें प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने, प्रॉफिट कितना हो रहा है एक साल से दूसरे साल में कंपेयर करने में आसानी होती है। थर्ड, टू हेल्प इन कंपैरेटिव एनालिसिस, जो अभी मैंने बोला कि 1 ईयर से 2 ईयर्स में जितने भी आइटम्स हैं उनके बीच कंपेयर करना इजी हो जाता है रेशो से। एडवांटेजेस क्या है? यूजफुल टूल है बेटा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ये सिंप्लीफाइड अकाउंटिंग डाटा बेटा, इससे हमारे अकाउंटिंग डाटा सिंपल हो जाते हैं। यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं कि दिमाग लगा सकते हैं नेक्स्ट क्या होना चाहिए, फ्यूचर के बारे में पहले से हम डिटेल कर सकते हैं। यूजफुल इन लोकेटिंग वीक एरियाज, जैसे कुछ वीक एरियाज के बारे में भी हमें पता चल जाता है कि यहाँ से प्रॉफिट कम आ रहा है, यहाँ पर खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, क्या कोई कमी रह रही है, उसके बारे में पता चल जाता है। ये थियोरेटिकल पार्ट था। इसके बाद बेटा टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशो। फर्स्ट वन इज लिक्विडिटी रेशो, सेकंड वन इज सॉल्वेंसी रेशो, थर्ड वन इज एक्टिविटी एंड फोर्थ वन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। फर्स्ट मैं बेटा लिक्विडिटी रेशो के बारे में बता रहा हूँ। ये शॉर्ट टर्म रेशो है। लिक्विडिटी रेशो में 2 रेशो है, एक करंट रेशो और दूसरा है बेटा लिक्विड रेशो। इसको क्विक रेशो भी बोलते हैं, या इसको बेटा एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशो। आइए बेटा अपने पहले लिक्विडिटी रेशो के बारे में डिस्कस करें बेटा, कि लिक्विडिटी रेशो हम किस तरह से फाइंड करते हैं, इसमें जो 2 रेशो हैं हम किस तरह से फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इन दोनों रेशो के बारे में। आइए बेटा फर्स्ट पॉइंट देखें बेटा, फर्स्ट पॉइंट करंट रेशो। करंट रेशो बेटा, करंट रेशो का हमारे इसमें चैप्टर में फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच क्या रिलेशन चल रहा है, कि हमारी एसेट्स, करंट एसेट्स कितनी है, करंट लायबिलिटी कितनी है, उनके बीच क्या रेशो चल रहा है, क्या रिलेशन चल रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं करंट रेशो में। हर कोई आदमी चाहता है कि उसकी करंट एसेट्स ज़्यादा हो और करंट लायबिलिटी कम हो, मीन्स लोगों को पैसा देना कम हो, लेना ज़्यादा है, करंट एसेट्स ज़्यादा हो। इसीलिए बेटा इसका आइडियल डिसाइड किया गया है 2:1। हर कोई आदमी चाहता है कि मेरी करंट एसेट्स 2 हो तो करंट लायबिलिटी 1 हो। करंट एसेट्स का मीनिंग सबको पता है, करंट एसेट्स जो 12 मंथ के अंदर अंदर चेंज हो जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए, लाइक कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जिसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी बोलते हो,
ट्रेड रिसीवेबल मीन्स डेटर बियर, इन्वेंट्री मतलब रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, लूज टूल, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। इसके अलावा बेटा करंट इन्वेस्टमेंट मीन्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अदर करंट असेट्स, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, ये सारी करंट असेट्स है। हमें क्वेश्चन में करंट असेट्स दी होगी, हमें टोटल करना है और करंट असेट्स में फिट कर देना है, और हमारे करंट लायबिलिटी भी दी होगी। करंट लायबिलिटीज में बेटा ट्रेड पेबल लाइक क्रेडिटर बीपी, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म प्रोविजन like provision for tax, provision for employees benefit, other current assets, other current liabilities। So other current liabilities का मेन क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रिसीव्ड इन एडवांस इनकम, कॉल इन एडवांस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड। अदर करंट असेट्स में बेटा प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, ये आता है बेटा। अब क्वेश्चन में हमें चेक करना पड़ेगा कि करंट असेट्स कितनी है, करंट लायबिलिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल करंट असेट्स हमने टोटल किया 8 लाख रुपए, करंट लायबिलिटीज का टोटल किया 4 लाख रुपीस, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा करंट रेशियो है 8 लाख अपॉन 4 लाख, दैट इज 2:1। सपोज करो हमारी करंट असेट्स हुई 6 लाख रुपए, करंट लायबिलिटी 4 लाख रुपए, तो हम अपना रेशियो बोल सकते हैं 6/4 दैट इज 1.5:1। वो क्वेश्चन पे डिपेंड है कि हमें चेक करना पड़ेगा हमारी करंट असेट्स कितनी और हमारी करंट लायबिलिटी कितनी। क्वेश्चन में हमेशा दिया होगा कि आपकी करंट असेट्स कितनी चल रही है, आपकी करंट लायबिलिटी कितनी चल रही है। आपको हमेशा ये चेक करते रहना चाहिए, आपको ये हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि आपकी करंट एसेट्स कितनी है और आपकी करंट लायबिलिटी कितनी है। कई बार क्वेश्चन में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बारे में दिया ही होता है। तो हमारा करंट रेशियो का फॉर्मूला ये है। इसी में एक वर्ड है वर्किंग कैपिटल, जो कैपिटल वर्क कर रही है। वर्किंग कैपिटल किसको बोला गया है बेटा? एक होता है हमने फर्नीचर पे पैसा लगा दिया, हमने बिल्डिंग पे पैसा लगा दिया, जो बिल्डिंग पे पैसा लगा दिया, फर्नीचर पे पैसा लगा दिया, वो तो ब्लॉक हो गया ना बेटा। जो फिक्स्ड एसेट्स पे पैसा लगाते हो वो तो ब्लॉक हो गया। तो वर्किंग कैपिटल कौन सी है? जो कैपिटल वर्क कर रही है। वर्क कौन सी कैपिटल कर रही है? जो पैसा हमने मार्केट में इधर उधर गुड्स में लगा दिया, डेटर्स क्रेडिटर्स हैं, वो वर्किंग कैपिटल है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यहाँ पर है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अगर मैं अपनी करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो वही तो पैसा ऑपरेट हो रहा है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यहाँ पर इसीलिए यह हो गया करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इसीलिए इसको वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं। करंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इसका रेशियो है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। आगे बात करें बेटा, दूसरी बात है, दूसरा पॉइंट क्विक रेशियो के बारे में। अब क्विक रेशियो कौन सा होता है? क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स बात एक ही है। लिक्विड एसेट्स चाहे क्विक एसेट्स बोल दो चाहे लिक्विड एसेट्स बोल दो, बात एक ही है। अपॉन करंट लायबिलिटी। बच्चा कहता है सर करंट लायबिलिटी तो ओके है जो आपने बताया था ये वाली, बट क्विक एसेट्स कौन सी होती है? आपने तो हमें करंट एसेट्स बता दिया। तो बेटा क्विक एसेट्स एज पर बुक एज पर गाइडलाइन जो है, क्विक एसेट्स कौन सी मानोगे? जितनी भी करंट एसेट्स होती है उसमें से 2 चीज़ें आपको हटानी है, 2 चीज़ें कट करनी है, एक इन्वेंट्री और एक प्रीपेड एक्सपेंस। ये क्विक एसेट्स नहीं मानी जाती, ध्यान रखना बेटा। जितनी भी आपकी करंट एसेट्स होती है उसमें से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को छोड़ दो तो बाकी क्विक एसेट्स है। इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को छोड़ दो तो बाकी क्विक एसेट्स है बेटा। अब पेपर में क्वेश्चन आता है ट्रू और फॉल्स में बताओ
कि जितनी भी करंट एसेट्स होती है क्या वो सारी क्विक एसेट्स है, तो गलत, क्योंकि दो करंट एसेट्स होती हैं बट क्विक एसेट्स नहीं होती, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस। अगला क्वेश्चन ये भी बन के आ गया कि जितने भी क्विक एसेट्स हैं क्या वो करंट एसेट्स हैं, गलत या सही। क्विक एसेट्स सारी करंट एसेट्स तो होती है ना, बट करंट एसेट्स सारी क्विक एसेट्स नहीं हो सकती, क्योंकि इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को अपने क्विक एसेट्स में इंक्लूड नहीं करते, इन दोनों को हमें छोड़ना पड़ता है बेटा। करंट एसेट्स में से अगर इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दें तो क्विक एसेट्स आ जाएगी। अगर आगे यही बात करें कि क्विक एसेट्स में अगर इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस प्लस कर दें तो ज़्यादातर इन्वेंट्री होता है, तो करंट एसेट्स आ जाएगी। मीन्स करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स के बीच का गैप इन्वेंट्री होता है बेटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। करंट रेशियो का फॉर्मूला CA/CL, क्विक रेशियो का फॉर्मूला QA/CL। इसका आइडियल माना गया है 1:1 कि एटलीस्ट हमारे पास उतना पैसा तो होना ही चाहिए हैंड में कि जितना अपनी लायबिलिटी की पेमेंट कर सके, करंट लायबिलिटी की, सॉरी। अब देखिए बेटा इसका क्वेश्चन किस तरीके से बन के आता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैंने दे दिया, कैलकुलेट करंट रेशियो। अब करंट एसेट्स भी मैंने दे दी 5 लाख और करंट लायबिलिटी भी मैंने दे दी 2 लाख। तो बच्चा कहता सर ये तो बिल्कुल इजी हो गया, करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। आपने दोनों ही चीज़ें दे दी सर, 5 लाख अपॉन में 2 लाख। सर ये तो 2.5:1 आ गया, इजी है सर ये तो। सेकंड क्वेश्चन बेटा, कैलकुलेट करो करंट एसेट्स इफ करंट रेशियो 4:1 एंड करंट लायबिलिटी इज इक्वल 30,000। बच्चा कहता है सर ये भी इजी है, ये करंट लायबिलिटी आपको 30,000 दी हुई तो करंट एसेट्स तो 4 है, अगर ये 1 है तो ये 4 है। फिलहाल अपने करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाएं, क्या होता है CA/CL। करंट रेशियो 4/1 दिया हुआ है, CA नहीं दिया हुआ, CL 30,000 आपको दिया हुआ है। सोल्व किया तो CA आ गया 1,20,000। कई बार क्वेश्चन में दोनों ही नहीं दिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, दोनों ही नहीं दिए। अब आपको क्वेश्चन में करंट रेशियो तो दिया हुआ है 4:1 और वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल 60,000। अब आपको ये दोनों नहीं दिए हुए, जब भी ये दोनों ना दिए हो तो आप लेट करके कर सकते हो। लेट कैसे करें, जब CA और CL दोनों ना दिए हो लेट कर लो, CA और CL दोनों को लेट कर लो। क्या लेट करें बेटा, देखना ये रेशियो को, ये 4:1 है। अपने अगर 4:1 का मतलब ये एसेट्स है तो ये लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी को 1x मान लेते हैं या x, करंट एसेट्स को आपने 4x मानना पड़ेगा। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है बेटा, इफ CA में से माइनस कर दें CL तो क्या आ जाता है वर्किंग कैपिटल। अगर CA आपने 4x माना, CL x, तो वर्किंग कैपिटल 60,000। तो कितना आ गया बेटा, x इज इक्वल 20,000। समझ आ गया बेटा, 3x इज इक्वल 60,000, x इज इक्वल 20,000। ये करंट लायबिलिटी था। तो करंट एसेट्स कितनी होनी चाहिए, 4x था, तो x की वैल्यू तो आपको पता चल गई 20,000, तो करंट एसेट्स होनी चाहिए 80,000। ये हो गया हमारे क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और आ जाते हैं जो लेट करके करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कैलकुलेट कहता हूँ, कैलकुलेट क्विक रेशियो। अब मैंने क्विक एसेट्स भी दे दिया 5 लाख और करंट लायबिलिटी भी दे दिया 2 लाख। तो बच्चा कहता है सर ये तो इजी हो गया, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्विक एसेट्स
अपॉन करंट लाइबिलिटी 5 लाख अपॉन 2 लाख, दैट इज 2.5:1। बट आगे प्रॉब्लम है, कई बार हमें लेट करके करना पड़ता है क्वेश्चन। कैसे बेटा? फॉर एग्जाम्पल आपको CA और CL दोनों ना दिए हो, क्विक एसेट्स भी ना दी हो। फॉर एग्जाम्पल आपको कह दिया कैलकुलेट CA करंट एसेट्स, CL करंट लाइबिलिटी, QA क्विक एसेट्स। गिवन क्या क्या है? करंट रेशियो आपको दिया हुआ है 4:1 और क्विक रेशियो भी आपको दिया हुआ है 2.5:1 और इन्वेंट्री आपको दिया हुआ है 60,000। ज़्यादातर प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में बात नहीं होती जितनी इन्वेंट्री के बारे में बात होती है। तो बेटा चेक करें, ना हमें CA दिया, ना CL दिया, ना QA दिया। हम लेट करते हैं बेटा। देखना बेटा, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी को अपने x मान लें तो करंट एसेट्स को 4x। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी को x माना तो क्विक एसेट्स को 2.5x। अब ये दोनों के तो फॉर्मूले अप्लाई करना मत। इन्वेंट्री का फॉर्मूला मैंने बताया है, ये चेक करो। CA माइनस QA इज इक्वल इन्वेंट्री। अगर मैं CA में से करंट एसेट्स में से माइनस कर दूं QA तो ये आ जाता है इन्वेंट्री। अब चेक करो बेटा, मैंने CA माना 4x, QA माना 2.5x इज इक्वल इन्वेंट्री 60,000। इसको सोल्व किया 1.5x इज इक्वल 60,000, देन x इज इक्वल 40,000। x आपने माना हुआ था करंट लाइबिलिटी, x की वैल्यू 40,000। सो करंट एसेट्स कितनी होनी चाहिए? करंट एसेट्स होनी चाहिए 1,60,000 और क्विक एसेट्स कितनी होनी चाहिए? क्विक एसेट्स होनी चाहिए 1 लाख रुपीस। ये आपका आंसर बेटा। ऐसा ही क्वेश्चन इसमें और आता है बेटा। किस तरीके के कई क्वेश्चन है बेटा हमारे पास जो बुक में दिए हुए हैं बेटा, तो हमें इसकी जितनी प्रैक्टिस करें उतना ही कम है करंट रेशियो और क्विक रेशियो की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। फॉर एग्जाम्पल बेटा, एक कंपनी का करंट रेशियो दे दिया आपको 2:1। ठीक है बेटा। अब कंपनी अपनी लाइबिलिटी पे कर दे, इट पेड करंट लाइबिलिटी। अगर कंपनी ने अपनी करंट लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी तो रेशियो में क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट क्या पड़ेगा? रेशियो बढ़ेगा, इम्प्रूव होगा या रिड्यूस होगा या नो चेंज? तीनों में से अब आंसर बताना है। अब हमें सोचना पड़ेगा कि करंट रेशियो हमारा 2:1 चल रहा है। 2:1 का मतलब जो मर्जी अमाउंट सोच लो, ये 2,000 और 1,000। सपोज करो मैंने अपनी तरफ से 2,000, 1,000, 200, 100, 20,000, 10,000, 2 लाख, 1 लाख, जो मर्जी सोच सकते हो आप। आपने करंट लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी, इससे कम मान लो पेमेंट की होगी। करंट लाइबिलिटी 1,000 है, कम की पेमेंट मान लो 500 की पेमेंट कर दी। जब आप करंट लाइबिलिटी की पेमेंट करते हो तो आपकी लाइबिलिटी तो कम हुई एज वेल एज आपकी कैश भी तो कम हुई, क्योंकि आपने कैश ही दिया। तो बेटा देखना बेटा, दोनों में इफेक्ट पड़ा, दोनों कम हुए, ये 1,500 और ये 500। तो रेशियो क्या होगा? 3:1। रेशियो इम्प्रूव होगा। पहले 2:1 था, अब 3:1 हो गया। दोबारा फिर देखिए बेटा, अगर इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा फिर कह दूं, करंट रेशियो चल रहा है बेटा 2:1। उसके बाद कंपनी ने एक एसेट्स परचेज की, स्टॉक परचेज किया, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा। अब बताओ रेशियो इंप्रूव होगा, रिड्यूस होगा या नो चेंज? तो बेटा फॉर एग्जांपल पहले ये चल रहा था रेशियो 2,000, 1,000, 2:1 का मतलब जो मर्जी अमाउंट सोच लो। हमने गुड्स खरीदा तो हमारे पास स्टॉक बढ़ गया, उधार खरीदा तो करंट लाइबिलिटी भी तो बढ़ गई। ये हो गया 2,500, ये हो गया 1,500, अब ये आ गया 1.6
1.7:1 आ गया। पहले 2:1 था, अब 1.7:1 हो गया, तो रेशो रिड्यूस हुआ। इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा कि डबल साइड इफेक्ट क्या पड़ रहा है। बेटा आपका करंट रेशो और लिक्विड रेशो कंप्लीट हुआ। इसके कुछ क्वेश्चन है बुक में 1 to 30 क्वेश्चन, वो आप प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 और ऐसी इलस्ट्रेशन है बेटा 1 to 25। इसकी प्रैक्टिस आप करो बेटा और इजीली आपसे ये क्वेश्चन हो जाएंगे। और जो भी डाउट आता है वो ज़रूर मेरे को मैसेज कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट रेशो के साथ, सॉल्वेंसी रेशो। ओके, गुड बाय।